नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। तो चलिए दोस्त, हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, इधर उधर की बातें न करते हुए। देखिए, मैंने इससे पहले जो भूगोल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उससे संबंधित मैंने जो भी भौगोलिक स्थिति थी भारत की, उसको मैंने पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में, चौथे वीडियो में, तो 5 वीडियो में मैं भारत का पूरा भूगोल ख़त्म कर दिया था। उसके बाद अब भारत में संबंधित जो नदियाँ थी उसका वीडियो मैंने बनाया, उसको भी अपलोड कर दिया। अब मैंने भारत की मिट्टी वाला टॉपिक जो है उसको उठा लिया हूँ, क्योंकि भारत के भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। भारत की मिट्टियाँ, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह है। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद भारत की मिट्टियों से जितने भी प्रश्न बनने वाले होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप सुपर टेट जूनियर की तैयारी करते हैं, उसमें भूगोल टॉपिक दिया हुआ है जो 50 नंबर का सेगमेंट है, तो उसमें ये आपको उसमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और अदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन की तरह ये आपको बहुत ही सहायता करेगा। तो आप जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, भारत की मिट्टियाँ, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी भी देश की कृषि का मुख्य आधार उस देश की मिट्टी होती है। पहला ही बात कहा गया है कि उस देश की मिट्टी होती है। क्या होता है तो उसका, उस देश की मिट्टी होती है उस देश का पहला आधार। अगर जिस देश की अगर मिट्टी अच्छी नहीं होती है तो या तो उसकी अर्थव्यवस्था दूसरी चीज़ों पर टिकी होती है, नहीं तो उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी होती है। और भारत की वर्तमान जो कृषि है, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहले था, अब धीरे धीरे कृषि की प्रधानता हट रही है, लेकिन पहले भारत कृषि प्रधान देश था। अगर भारत की अर्थव्यवस्था में बात किया जाए तो कृषि की ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, कृषि का ज़्यादा योगदान था। अगर मेरे लगभग 52% हिस्सा जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह कृषि से प्राप्त होती थी। ठीक, जो अर्थव्यवस्था का जो मूल्य है, 52% हिस्सा कृषि से प्राप्त होता था। ठीक, तो जो भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ? तो 8 प्रकार की। हालांकि मिट्टियाँ तो 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य अगर कहें, मुख्य आधार पर भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है तो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आगे चलकर इससे संबंधित प्रश्न जो बनेंगे मैं इसमें ऐड किया गया हूँ, तो उन सभी मिट्टियों को, उस प्रश्न पर हम व्याख्या कर लेंगे। तो चलिए अब अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, देखिए, जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा काट कर लाया हुआ मिट्टी होती है। ठीक, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक भांगर होता है और एक खादर होता है। तब भांगर मिट्टी जो होती है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से। अगला प्रश्न यही कह रहा है कि अगला भी प्रश्न पढ़ लेते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के। तो 2 प्रकार की मिट्टी बताया, बांगर, खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, तो ये 2 हो गए जलोढ़ मिट्टी। भारत जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के 43% हिस्से पर पाई जाती है, और यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मिट्टी है। और यह उर्वरा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसमें गेहूँ, मक्का, दालहन, ये आदि फसलें इसमें बहुत अच्छी उगती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी, ये प्रश्न बना है तो जलोढ़ मिट्टी है, 43% हिस्से पर पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी से। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह जो जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को डायरेक्ट इसमें लिखा गया है और उनका उत्तर लिखा गया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पोटास की मात्रा किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक, अब अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेंगूर मिट्टी। अब थोड़ा काली मिट्टी की हम विशेषता बता देते हैं। देखिए, काली मिट्टी जो है वह भारत के 15% हिस्से पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, दूसरी बात, इसको रेंगूर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तीसरी बात, ये जो काली मिट्टी है यह बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से निर्मित होती है, यानी कि जो
पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो नीचे ये बेसाल्ट चट्टान है, तो ये लावा के माध्यम से निकलते हैं, ऐसे आकर ये धरती पर फैले हुए होते हैं। तो जब इन चट्टानों का विघटन होता है ना, छोटा छोटा टूटते हैं, तो उसी को वो एक मिट्टी में रूप धारण कर लेते हैं, उसी को काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक, अब आगे का प्रश्न हम पढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए। ठीक, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, और यह मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जैसे कि ये जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र, ऊपर गुजरात का क्षेत्र है, तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में क्या है, कपास की जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, और कपास की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ब्लैक कॉटन के नाम से। ठीक, अब आगे चलिए, आगे काली मिट्टी हो गया। अब काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है ये भी जान लीजिए, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के नाम से होता है। ठीक, टिटेनिफेरस नाम लिख नहीं पा रहा हूँ, इस पर सही से बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के नाम से जो काली मिट्टी है वह काली, उसका काला रंग टिटेनिफेरस नामक तत्व के कारण उसका काला रंग होता है। ठीक, अब इतना चीज हो गया काली मिट्टी के बारे में। अब चलिए अगला प्रश्न को हम व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, काली मिट्टी का मैंने बताया था कि टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के नाम कारण वो काली होती है, लेकिन जो लाल मिट्टी है लौह ऑक्साइड के कारण, या आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल मिट्टी जो होती है उसका लाल रंग होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस मिट्टी में आयरन व सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, देखिए लाल मिट्टी की मैंने थोड़ा व्याख्या आप लोगों को नहीं किया। देखिए लाल मिट्टी क्या है कि ये लाल मिट्टी जो है भारत के 18% हिस्से पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है, और ये भारत के जो पूर्व की तरफ देश हैं, यानी कि दक्षिण भारत का जो एरिया है, ये सब मिट्टियाँ दक्षिण भारत पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत में पाई जाती है, लेकिन ये जो मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये तीनों मिट्टी जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक, तो ये लाल मिट्टी जो है ये अपना तमिलनाडु का क्षेत्र है, और यहाँ से ये एरिया आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है, तो इसी क्षेत्र में जो है ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा, ये भारत के 18% हिस्से पर पाई जाती है। ठीक, ये उर्वरक विहीन होती है मिट्टी, ये मिट्टी जो लाल मिट्टी होती है ये उर्वरक विहीन होती है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इनका कलर लाल होता है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। अब अगला प्रश्न पर चलिए, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भारत के 3.5% हिस्से पर ये पाई जाती है, और ये जो है केरल के क्षेत्र में जहाँ पाई जाती है, केरल ये एरिया है ना, तो ये केरल के मालाबार तट है यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में ये लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये भी उर्वरक विहीन होती है लेटराइट मिट्टी भी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए। यहाँ लिखा है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन से है? तो लेटराइट मिट्टी, ये प्रश्न बना हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, आगे चलिए, भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी? देखिए 24% ये गलत दिया हुआ है, 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। मैंने पहले ही बताया कि बेसाल्ट चट्टानें जो अंदर होती हैं वो निकलती है और लावा के रूप में आकर यहाँ फैलती है, और धीरे धीरे जब उनका विघटन होता है तो वो काली मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक, तो उसको क्या है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। अगला, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक, अगला प्रश्न अब देखेंगे, और किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है? काली मिट्टी का मैंने पहले ही बता चुका हूँ। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी के लिए कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इससे तो कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है।
कपास को उतना पानी चाहिए नहीं। काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। तो अब हमारा ये जो जितने भी इसमें प्रश्न थे वो खत्म हो गए, और जो भी बचे हुए प्रश्न हो गए उसको अगर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और बचे होंगे तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपनी तरफ से पूरी व्याख्या करना चाहता हूँ हर प्रश्न की, जो एक प्रश्न से उस प्रश्न की पूरी व्याख्या मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। अगर ये प्रयास मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।